नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश कुमार है, सिद्धार्थ नगर से। आप लोगों के बीच एक नई कविता लेकर के आया हूँ। बीच में थोड़ा गैप हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। अगर जो कविता पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को मिल सके। ठीक। ये कविता है श्री कृष्ण जी जब युद्ध हो रहा था कर्ण और उसके बाद में अर्जुन जी के बीच में। तो कर्ण जब मारते हैं अर्जुन जी मारते हैं कर्ण जी के रथ में, तो कर्ण का रथ जो है 7 पग पीछे जाता है। तो अर्जुन को बहुत खुशी होती है, ख्याति प्रसिद्धि उनको फील होता है कि हाँ मैंने मारा और 7 पग पीछे जा रहा है। तो गुस्से में आकर जब श्री कर्ण जी मारते हैं तो अर्जुन जी का रथ 3 पग पीछे जाता है, 3 पग। तो श्री कृष्ण जी उनके सारथी रहते हैं, क्या नाम है अर्जुन जी के। तो बोलते हैं धन्य हो कर्ण। तो अर्जुन जी नाराज़ होते हैं श्री कृष्ण जी के ऊपर कि आप मैं मार रहा हूँ तो 7 पग पीछे जा रहा है, तो आप उसके हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। और जब कर्ण ने मेरे रथ पे मारा और 3 ही पग मेरा पीछे गया, तो आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, व्हाट आर द रीज़न। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुनो अर्जुन, तुम्हारे इस रथ पर तीनों लोकों का स्वामी मैं खुद विराजमान हूँ और तुम्हारे ध्वजा पताका में श्री हनुमान जी बजरंगबली जी विराजमान हैं। और तुम्हारे रथ को अपने वो क्या नाम है श्री नागमणि ने नाग भगवान ने उसको अपने मतलब सिर पे रखा हुआ है। तो इस रथ को दूसरे संसार में किसी प्राणी को हिला पाना मुश्किल है, लेकिन वो धन्य है वो कर्ण, ऐसा वीर है जो 3 पग पीछे धकेल रहा है। तो उन्हीं के लिए जो है उन्हीं के लिए 2 लाइन है, तो वही कहना चाहते हैं। श्री कर्ण जी ऐसे मतलब महारथी थे जिनको जीवन में सबसे ज़्यादा श्राप मिले। तो उन्हीं के बारे में 2 लाइन की वर्णन है, आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि सारा जीवन शापित हर रिश्ता बेनाम करूँ। सारा जीवन शापित हर रिश्ता बेनाम कहो, और मुझको ही छलने के कारण मुरली वाले श्याम कहो। कि सारा जीवन शापित हर रिश्ता बेनाम कहो, और मुझको ही छलने वाले तुम मुरली वाले श्याम कहो। कि और 2 लाइन में कि अगर जो आप कहने आप पहला पत्र किसी को आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो या तो आपके माता पिता होते हैं, दैन उसके बाद आपकी पत्नी, दैन फिर ये दुनिया, ये सृष्टि। तो पहला पत्र अगर जो आप लिखते हैं तो आप अपने किसे लिखेंगे? अपनी माँ को लिखते हैं। तो किसे लिखूँ मैं प्रेम की पाती, किसे लिखूँ मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे सम्मान हुए। तो किसे लिखूँ मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए। रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। ये रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। ये पहला पत्र अपने माँ के लिए, मैं तो अपनी माँ के लिए लिखूँगा, और उन्होंने भी अपनी माँ को ही लिखा। तो पहला पत्र है कि मन कहता है मन करता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं। कि मन करता है मन कहता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं। एक तेरी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। हम दोनों के हमारे 2 हिंदू धर्म में तो 2 मानते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं है, मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक जो मेरी माँ ने, जो मेरी जननी ने जन्म दिया, और दूसरी जिस पे हम लोग विराजमान हैं, चलते फिरते हैं, अच्छा बुरा सब कर्म करते हैं। कि मन कहता है मन करता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं। मन कहता है मन करता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं। एक मेरी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। तो प्रश्न बड़ा है
मौन बड़ा है, प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा है, धरती संताप नहीं देती। कि प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा है, धरती संताप नहीं देती। और धरती मेरी माँ होती तो मुझको शाप नहीं देती। कि धरती मेरी माँ होती तो मुझको शाप नहीं देती। कि जननी माँ को वचन दिया है, कि जननी माँ को वचन दिया, पांडव का काल नहीं हूँ मैं। कि जननी माँ को वचन दिया है, पांडव का काल नहीं हूँ मैं। कि जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं। कि जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं। तो क्या लिखना इन प्रेम की पाती, तो क्या लिखना इन प्रेम की पाती, जो मेरी ना पहचान हुए। कि क्या लिखना इन प्रेम की पाती, जो मेरी ना पहचान हुए। रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। दूसरा पत्र जब लिखते हैं तो अपने पिता के लिए लिखते हैं। ये अर्जुन जी के पिता श्री इंद्र जी और कर्ण के पिता श्री सूर्यदेव महाराज जी। तो उन्होंने कहा अगर जो कोई पिता मतलब अगर जो आपके लड़के को कोई मारने आता है, या आपके मतलब जैसे आप अपने पिताजी के लड़के हैं, आपको कोई मारने आता है, तो आपके पिताजी अगर जो खड़े हैं तो वो बोलेंगे कि आपने मेरे पुत्र को मारने से पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। तो उन्हीं के लिए दूसरा पत्र है कि सारे जग का तम हरते बेटे का तम ना हर पाए। कि सारे जग का तम हरते बेटे का तम ना हर पाए। और इंद्र ने विषम से कपट किया बस तुम ही कुछ ना कर पाए। कि इंद्र ने विषम से कपट किया बस तुम ही सम ना कर पाए। और श्री कृष्ण के एक इशारे पर कुछ देर टिके थे तुम। कि श्री कृष्ण के एक इशारे एक पल अधिक रुके थे तुम। और पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे तुमको रास नहीं आया। कि पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे तुमको रास नहीं आया। देख के मेरे रण कौशल को कोई पास नहीं आया। कि देख के मेरे रण कौशल को कोई पास नहीं आया। कि दो पल जो तुम रुक जाते तो, दो पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता। कि दो पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता। मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। कि मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। कि बेटे का जीवन हरते हो, कि बेटे का जीवन हरते हो तुम कैसे दिनमान हुए। कि बेटे कि तीसरा पत्र अपने आप श्री गुरु को लिखेंगे, जो आपको पूरी दुनिया से परिचित कराता है कि दुनिया कैसी है। अपने माता पिता के बाद दूसरा होता है गुरु आपका इस दुनिया में, और कोई नहीं कुछ होता है। तो उनके लिए कि पक्षपात का चक्रव्यूह तुमसे द्रोण नहीं छूटा। कि पक्षपात का द्रोण कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे छूटा। और अर्जुन ही हो सर्वश्रेष्ठ ये मोह नहीं तुमसे छूटा। कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों तुमसे द्रोण नहीं छूटा। और अर्जुन ही हो सर्वश्रेष्ठ ये मोह नहीं तुमसे छूटा। कि एकलव्य का लिया अंगूठा, कि एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको शूद्र बताते हो। कि एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको शूद्र बताते हो। और खुद दोने में जन्म लिया और मुझको जात दिखाते हो। और खुद दोने में जन्म लिया और मुझको जात दिखाते हो। कि अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। कि अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। एक झूठ पर सब कुछ छीना नियति का आघात सुनो। एक झूठ पर सब कुछ छीना नियति का आघात सुनो। और देकर भी जो ज्ञान भुलाया, देकर भी जो ज्ञान भुलाया, देकर भी जो ज्ञान भुलाया कैसा शिष्टाचार किया। कि देकर भी जो ज्ञान भुलाया कैसा शिष्टाचार किया। और दानवीर इस सूर्यपुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। और दानवीर इस सूर्यपुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। और फिर भी तुमको ही चाहा है,
फिर भी तुमको ही पूजा है, तुम ही बस सम्मान हुए। और फिर भी तुमको ही पूजा है, तुम ही बस सम्मान हुए। रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। कि रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। जय भोलेनाथ, राधे राधे, जय कृष्ण, जय श्री राधे।